शुक्रिया माधवी। नाजरीन आदाब, मैं शफकत सुल्तानी स्वामी न्यूज़ की खास पेशकश याद हुसैन में आपका इस्तकबाल करता हूँ। एतवार के रोज़ 5 मुहर्रम को मशहूर सूफी दरवेश हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नियाज दिलाई गई। घरों में बाबा फरीद के नाम की खिचड़ी बनाई गई। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की दरगाह में बाबा फरीद के चिल्ले पर हज़ारों ज़ायरीन ने अक़ीदत के साथ हाज़िरी दी और चिल्ले की ज़ियारत करके अपने आप को खुश नसीब पाया। गौरतलब है कि बाबा फरीद का चिल्ला अजमेर में साल में एक मरतबा मुहर्रम की 4 तारीख से लेकर 7 तारीख सुबह तक खोला जाता है, जिसकी ज़ियारत के लिए मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन इस चिल्ले पर अजमेर आते हैं। ज़ायरीन की इस मौके पर बड़ी आमद के सबब ही मुहर्रम को मिनी उर्स का नाम दिया गया है। गौरतलब है कि बाबा फरीद का मज़ार पाकिस्तान के मशहूर शहर पाकपट्टन में है। वहाँ पर 5 मुहर्रम को बड़ी शान और शौकत के साथ बाबा फरीद का उर्स मनाया जाता है, जिसमें लाखों अफराद अक़ीदत के साथ शिरकत करते हैं। सिखों के मजहबी पेशवा जनाब गुरु नानक देव बाबा फरीद के सबसे नज़दीकी मुरीदों में से एक थे। पंजाब के मशहूर शहर फरीदकोट का नाम बाबा फरीद के नाम पर ही रखा गया है। ये बाबा फरीद साहब का चिल्ला है। ये साल में एक मरतबा ही खुलता है। ये 4 तारीख को, मुहर्रम की 4 तारीख को खुलता है और 7 तारीख को बंद हो जाता है। इस साल में एक ही मरतबा खुला जाता है बाबा फरीद साहब का चिल्ला 72 घंटे के लिए। और कहाँ से लोग आए यहाँ पर? यहाँ हर जगह से लोग आते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं उनको पता है कि साल में एक ही मरतबा खुलता है, तो ज़ायरीन तो आते ही हैं। ख्वाजा साहब की छठी पर जो आते हैं वो लोग भी, और दूसरे भी लोग आते हैं जो ख़ास तौर से चिल्ले के ऊपर ज़ियारत की नहीं आते हैं, क्योंकि साल में एक ही मरतबा खुलता है बाबा फरीद साहब का चिल्ला। एतवार के रोज़ 5 मुहर्रम को जहाँ ज़ायरीन ख्वाजा ने बाबा फरीद के चिल्ले की ज़ियारत की, वहीं गरीब नवाज के दर की ज़ियारत करने वालों का भी तांता लगा रहा। ज़ायरीन बड़ी अक़ीदत से मज़ार ख्वाजा पर गए। वहाँ उन्होंने अक़ीदत के फूल पेश कर मखमली चादर चढ़ाई और दुआएं की। ज़ायरीनों की आमद का सिलसिला अभी भी बरकरार है, क्योंकि पीर के रोज़ गरीब नवाज की माहाना छठी की फातहा दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि गरीब नवाज की छठी पर मुल्क भर से लाखों लोग दरगाह शरीफ में आते हैं। इस्लामी सन 1435 हिजरी की पहली छठी होने के सबब इस मरतबा 19 से ज़्यादा ज़ायरीन के आने के इम्कानात हैं। जहां मिनी उर्स में आने वाले ज़ायरीन बाबा फरीद के चिल्ले और गरीब नवाज के आस्थाने की ज़ियारत करके अपने आप को खुश नसीब पा रहे हैं, वहीं दरगाह और आसपास के इलाकों में इमाम हुसैन के शहदाए महव गम नजर आ रहे हैं। दरगाह शरीफ के नज़दीक छतरी गेट पर मजलिसों का इनाकाद किया जा रहा है, जहाँ मरसिया ख्वानी और शोधाए करबला की याद में तकरीरें की जा रही हैं। इमाम हुसैन के गमगुसार ढोल ताशों पर मातमी धुनें बजाकर मातम भी कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम 1435 हिजरी की आज 5 तारीख है। आज के दिन हम जमी खुद्दाम हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाते हैं। सरकार की नज़्र हुई और सभी ज़ायरीन को अभी तबर्रुक तकसीम किया गया है। सैयदुश्शुहदा शहीद करबला सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आज छतरी गेट से अलम का जुलूस रवाना होगा, जो बड़े इमाम बारगाह में जाकर के सलातो सलाम पेश करके और दुआ की जाएगी। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह तबारक ताला सारी दुनिया में अमन व अमान और खुशहाली अता फरमाए। हज़रत इमाम हुसैन के चाहने वालों ने एतवार के रोज़ 5 मुहर्रम को दरगाह शरीफ के नज़दीक छतरी गेट से अजमेर के कदीमी इमाम बाड़े तक अलम का जुलूस निकाला। उसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। भीड़ का यह आलम था कि खादिम मोहल्ले में छतरी गेट से लेकर इमाम बाड़े तक कहीं भी तिल धरने की जगह न थी। अलम के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मकानों की छतों पर भी बड़ी तादाद में आशिकान हुसैन नजर आए। ये तमाम शहदाए इमाम हुसैन की याद में हरे लिबास में मबलूस नजर आए। चारों तरफ हरे कपड़ों में मौजूद ये आशिकान अहले बैत माहौल को एकदम अलग ही फिजा दे रहे थे, जिससे चारों तरफ माहौल में गमगीन फिजाएं छा गईं। इन आशिकों में अलम को चूमने की बड़ी जुस्तजू थी। इस मौके पर नौनिहालों और औरतों की अकीदत भी देखते ही बनती थी। जुलूस में मिलाद पार्टियों ने मरसिया ख्वानी भी की,
तमाम रास्ते बड़ी तादाद में अकीदतमंदों में शरबत और तबरुकात तकसीम किए गए। अलम का जुलूस इमाम बाड़े में पहुंचने पर इमाम हुसैन की शान में सलात व सलाम पेश किया गया और फातह खानी हुई। बाद सलाम और फातह दुआएं की गई। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के अलम हैं जो निकाले गए हैं जुलूस के अंदर। खुद्दाम हजरात जो हैं मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख को दरगाह मोहल्ला के 5 नंबर गेट से इमाम बारगाह तक, इमाम बाड़े तक इस तरह के जुलूस की शक्ल में आलम लेकर जाते हैं और वहाँ पर नसब करते हैं हज़रत अब्बास अलम बरदार की यादगार में, इमाम हुसैन की यादगार में, शहदा करबला की यादगार में। आप देख रहे हैं जिस तरह से तमाम बच्चों के हाथ में, मेरा भी बेटा 15 साल के बाद हुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी की तरफ से मैंने ये आलम जो उसके हाथ में करबला मोहल्ला से लाया था और आज इसी के हाथ से पेश करवाया वहाँ पर। 5 मुहर्रम को ही आशिकाने इमाम हुसैन ने दरगाह शरीफ में चांदी के ताजिए की जियारत भी की और उस पर फूल चढ़ाए और सलाम पेश की। गौरतलब है कि हिंदुस्तान में सिर्फ अजमेर में ही चांदी का ताजिया निकाला जाता है, जिसको देखने के लिए लोगों में खासा जज्बा और जोश रहता है। ये चांदी का ताजिया मन्नती ताजिया है। इस ताजिए की सवारी लंगर खाना से शुरू होकर दरगाह शरीफ में महफिल खाने के सामने होती हुई निजाम गेट पर पहुंची। वहां बड़ी तादाद में लोगों ने जियारत की। ये चांदी का ताजिया एक अरसे दराज से मैं समझता हूँ कि 90 से 100 साल के अनकरीब इसको हो गया है। ये ताजिया जो कि इमाम अली मुकाम की याद के अंदर बनाया गया है और इसको ये मन्नती ताजिया है कि मुहर्रम शरीफ में इमामैन की बारगाह के अंदर इनके वालिद साहब ने, जो कि हुसैना जो पैदा हुए थे, उनके वालिद साहब की ये मन्नत थी कि मेरे अगर लड़का होगा तो मैं चांदी का ताजिया बनाऊंगा। इसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90 साल या 100 साल के अनकरीब हो गया। 5 तारीख को और 7 तारीख को महफिल खाने के यहाँ पर गेट पर लाकर रखा जाता है और 10 तारीख को दरगाह बाज़ार से इसकी सवारी की जाती है और तमाम लोग यहाँ पर शिरकत देते हैं। गरीब नवाज के आशिक चाहने वाले, इमामैन के चाहने वाले सरकार के यहाँ। ज़ायरीन की भारी आमद से दरगाह और आसपास के इलाके पूरी तरह से आबाद हैं। दरगाह बाजार, नला बाजार के साथ साथ धान मंडी और मदार गेट पर भी ज़ायरीन की भारी भीड़ नजर आ रही है, जिसके सबब बाजारों में जमकर खरीदारी की जा रही है। सबसे ज्यादा बिक्री अजमेर के मशहूर सोहन हलवे की हो रही है। जिला इंतजामिया ने पुष्कर रोड विश्राम स्थली पर पानी भरे होने के सबब इस मरतबा भी ज़ायरीन के क़याम का इंतजाम कायड़ विश्राम स्थली पर किया है। कायड़ में बनी गरीब नवाज आरामगाह पर सैकड़ों बसों के जरिए हजारों आदमी आए हैं, जिससे कायड़ विश्राम स्थली की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए सरकारी डिपार्टमेंटों ने भी अपने कैंप लगाए हैं, जिनमें नगर निगम, एडीए, हेल्थ और मेडिकल के अलावा फायर ब्रिगेड और पुलिस के कैंप भी हैं। जहां नगर निगम ने साफ सफाई की जिम्मेदारी संभाल रही है, वहीं पुलिस की जानिब से हिफाजत के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि कायड़ विश्राम स्थली पर मुहर्रम के मौके पर इस मरतबा दूसरी मरतबा ज़ायरीन के ठहरने का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर कारोबारियों ने भी अपनी दुकानें सजाई हैं, जिन पर भी जमकर खरीदारी हो रही है। 9 और 10 मुहर्रम को अंदरकोट में होने वाली हाइदोस और मुहर्रम के इंतजामात को लेकर पंचायत अंदरकोट की जानिब से एतवार के रोज हताई चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पंचायत के ओहदेदारों ने मुहर्रम के मौके पर होने वाली रसूमात के बारे में बताया। सिर्फ हमारे यहाँ ईशा के बाद में उनकी सवारी होती है, नमाज के बाद में फिर हमारी 20 मिनट की हमारी हाइदोस होती है और प्रशासन के द्वारा ही दी जाती है हमारे को तलवारें, उसी से ही हम लोग खेलते हैं और बरसों से परंपरा ये हमारी आ रही है। हमारे बुजुर्गों के टाइम से ही जो है ये चली आ रही है परंपरा। इसी तरह आज हम भी यही उसी परंपराओं को निभा रहे हैं और 10 तारीख के दिन हमारी जो है सुबह 2 बजे के बाद में हमारे हाइदोस हसाई चौक से त्रिपोलिया गेट होते हुए 2.5 दिन का झोपड़ा होते हुए आम बावड़ी के ऊपर हमारा ताजी शरीफ हम सैराब करते हैं। तब से लेके अब तक 800 साल करीब हो रहे हैं इसको, तो बराबर ये गेम हाइदोस का चला आ रहा है। इसमें अंग्रेज़ों ने ही बहुत वो किया है सहयोग, इसमें लाइसेंस जारी किए हैं, गज़ट नोटिफिकेशन में हमारा जिक्र है 1901 में इसकी, और जो मुहर्रम अजमेर का मुहर्रम है इसके ऊपर भी कुछ बुकें लिखी गई हैं, काफ़ी इसकी वो रही है उसमें मतलब चर्चा। जिस तरीके से हाइदोस को करवाना चाहता है, हम भी प्रशासन के साथ लगकर हाइदोस को उसी तरीके से अंजाम देंगे और हाइदोस हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे तरीके से खेला जाएगा। लाइसेंस के लिए हमारी प्रक्रिया है कि हम जो है प्रशासन से बाकायदा लिखत के अंदर
इसके लिए अप्लाई करते हैं कि हमारे को लाइसेंस दिया जाए मुहर्रम की तैयारियों के लिए। वहाँ से पूरी जांचें होती हैं और जांचों के अंदर जो है रिपोर्ट जाती है। रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर साहब जो है इस पर आदेश करते हैं, एसपी साहब इस पर आदेश करते हैं। और हमारी ये परंपरा है, इस परंपरा के अनुसार हमारे को हर साल जो है हाइदोस का लाइसेंस दिया जाता है। यूं तो इस्लाम में इबादत की बड़ी फजीलत है, लेकिन मुहर्रम में इन फजीलतों में बहुत इजाफा होता है। सवाब कई गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए खासी तादाद में मुसलमानों में इबादत का जज्बा है। मुहर्रम की फजीलत के बारे में आशिकान हुसैन ने अपने तासुरात कुछ इस तरह से बयान किए। में शहीद हुए अपने 72 जानिसारों के साथ, तो उनकी याद में ये गम मनाया जाता है और उनकी शान में जो शेर पढ़े गए हैं उसको मरसिया कहा जाता है। और ये मुहर्रम की चांद रात से शुरू होकर के और चहल्लुम तक, यानी कि 20 सफ़र तक मरसिया खानी होती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। और अजमेर शरीफ के अंदर में ख़ास तौर पर बड़े अदब व आदाब के साथ में, बड़े दुख के साथ में ये दिन मनाए जाते हैं और इमाम हुसैन को याद किया जाता है मरसिया खानी के ज़रिए। क्या पढ़ा जाता है मरसियों के अंदर में? इमाम हुसैन की शान में जो शेर पढ़े गए हैं, जो लिखे गए शायरों ने, जैसे अनीस दबीर जिन्होंने ख़ास तौर पर मरसिये लिखे, और उसके अंदर में शहादत का बयान है और जो तकलीफ़ें जो इमाम हुसैन ने सही करबला के अंदर में उसका बयान है, और उनकी जो शान थी, जो अज़मत थी, उसका बयान है, उसको मरसिया कहा गया। और ये सब चीज़ें मरसिये के दौरान पढ़ी जाती हैं। जिस तरीके से मेरे वालिद बुजुर्गवार सैयद इलियास फ़ौक साहब ने एक शेर कहा है कि फज्र खेमे में, ज़ोहर मैदान में, असर जन्नत में, नमाज उसकी थी जो पढ़ता गया, बढ़ता गया, पढ़ता गया, बढ़ता गया। इमाम अली मकाम 10 मुहर्रम को जब फजर नमाज़ा ने फजर हुई, उसके बाद में आपने फजर अपने खेमे में अपने 72 जानिसारों के साथ अदा की। फिर उसके बाद फजर से लेकर के ज़ोहर की नमाज के दरमियान शहादत करबला वाक़ई हुई। उसके अंदर में 72 जानिसार और ख़ुद ही इमाम अली मकाम शहीद हुए। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम का महीना गम का महीना है। इसके अंदर शहादत करबला की शहादत हुई थी और योम आशूरे के भी रूप में मनाया जाता है इसे। इसमें 2 नफली रोज़े रखे जाते हैं। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से रोज़े रखे जाते हैं। और इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ज़मीन पर आई थी कई बरसों बाद पानी से। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई थी, इसलिए इसे योम आशूरे के रूप में मनाया जाता है। और जगह जगह सबीलें लगाई जाती हैं पानी की। पीर के रोज़ गरीब नवाज की दरगाह में इस्लामी साल 1435 हिजरी की पहली माहाना छठी की फातहा गरीब नवाज की दरगाह में दिलाई जाएगी, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंद बड़े अदब और एहतराम के साथ शिरकत करेंगे। हम वो मंजर भी आपको दिखाएंगे। स्वामी न्यूज़ की खास पेशकश याद हुसैन में आज फिलहाल